जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? आ गया हूं मैं आपका दोस्त लेके आपके लिए एक और रोजगार से जुड़ी हुई जानकारी। तो शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करके ही इस वीडियो को जाना। आज की जो वैकेंसी रहने वाली है, ये बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की ओर से एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, जिसमें कि बहुत सारे जो है टेक्निकल और नॉन टेक से जुड़े पद के रिगार्डिंग ये वैकेंसी आई है, और उसी के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आपको मैं सबसे पहले इसका एक नोटिफिकेशन बता देता हूँ। यहाँ पे बिहार सरकार की ओर से ये नोटिफिकेशन पहले रिलीज होने वाली थी। 1 अप्रैल 2024 से ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट होने वाले थे, लेकिन जिसकी डेट बढ़ के आगे 20/6/2024 मतलब 20 जून 2024 से 19 जुलाई 2024 करी गई। तो ये एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा, जिसके माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे जो वैकेंसी है, वो सबसे पहले यहाँ पे वैकेंसी जो है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जीटीओ जो है उसकी है। और टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज है वो है 40। और 40 वैकेंसीज के बाद में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो रिजर्व्ड वैकेंसीज है उसकी डिटेल्स यहाँ पे देखने को आपको मिलती है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपको मिनिमम 4 ईयर की इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, बीई बीटेक या बीएससी के रिगार्डिंग। सब्जेक्ट जो रहेंगे इसमें आपके आपकी जो इंजीनियरिंग होनी चाहिए वो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स विद यूनिवर्सिटी एआईसीटी अप्रूव्ड होनी चाहिए। तो ये सारी वैकेंसी आपकी होनी चाहिए। माफ़ी चाहूँगा, ये सारी जो क्वालिफिकेशन है आपके पास में होनी चाहिए, ताकि आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक और पॉइंट यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन फाइनल ईयर एग्जामिनेशन डिसिप्लिन एंड हैविंग वैलिड गेट स्कोर में आल्सो अप्लाई फॉर रिस्पेक्टिव पोस्ट। मतलब आपके पास में अगर आप फाइनल ईयर में हैं और आपने गेट का एग्जाम दिया हुआ है, तो आप अपने गेट के स्कोर के आधार पे भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम जो परसेंटेज है आपके इंजीनियरिंग में होने चाहिए। अगर जनरल में है आप तो 60%, एस टी के हैं तो 50%, बैकवर्ड केसेस में बैकवर्ड क्लासेस से हैं तो उस कंडीशन में आपके मिनिमम जो है 55% होने चाहिए। वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए आपके पास में। प्रोबेशन पीरियड जो रहेगा, इसमें 3 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा अपॉइंटमेंट डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से, और जिसमें आपको जो सैलरी मिलने वाली है वो 36,800 से लेके 58,600 फॉर 1 ईयर ड्यूरिंग प्रोबेशन। और ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड स्टार्टिंग विद कंसोलिडेट मंथली पे ऑफ 36,800 मतलब 36,800 आपको की जो सैलरी रहेगी वो इनिशियल पेमेंट रहेगा, जो कि आपका बढ़ के हो जाएगा 58,600 रुपीज। आपको जो सैलरी रहेगी वो पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग रहेगी, लेवल 9 में आपको मिलेगा। और इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपकी जो मिनिमम एज है वो 21 साल की होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो एज है वो 37 ईयर होनी चाहिए। उसके अलावा जो रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलता है कास्ट वाइज, वो आप ऐड ऑन करने के बाद में आपको जो रिक्वायर्ड है वो वहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। रिजर्वेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको दोनों ही रिजर्वेशन मिलते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही रिजर्वेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो 1500 रुपये जनरल ईबीसी एंड बीसी बैकवर्ड क्लासेस और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 1500 रुपये। SC ST और दिव्यांग और फीमेल डोमिशियल्स ऑफ बिहार को ये जो अमाउंट है 375 रुपये का मिनिमम पे करना होगा। सिलेक्शन आपका जो रहेगा वो गेट स्कोर के आधार पे रहेगा। रजिस्ट्रेशन आपका जो रहेगा वो 1 अप्रैल 2024 से, डेट बदली जा चुकी है। अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि 20 जून से आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट जो रहेगी वो 19 जुलाई रहेगी। अप्लाई कैसे करना है आपको? तो यहाँ पे ये bpbsphs.phcl.cod.in पे आप जाइए और वहाँ से आप जो है एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी अगर डाउट रह जाता है तो उस कंडीशन में आप इस नंबर पे यहाँ पे देख सकते हैं 9513253397। ये ऑफिस का नंबर है इनके। 9:30 से 6 के बीच में आप इन्हें कॉल कर सकते हैं, और इनकी अगर कुछ मेल से जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पे इनका मेल आईडी भी लिखा हुआ है bsphclrecpat@gmail.com। तो इस मेल आईडी पे भी आप जो है मेल करके जानकारी जान सकते हैं। उसके अलावा आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो यहाँ पे मेंशन है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म फिल करते वक्त रिक्वायर्ड रहेंगे। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे
आपको जो रहेंगे यहाँ पे इन्होंने जो है आपका सिलेबस मेंशन नहीं किया, लेकिन दूसरे जो कोर्स है उसमें इन्होंने सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, तो वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। तो आपको कैसा लगा हमारा वीडियो? आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। जो दूसरी वैकेंसी है वो है जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अभी हमने पहले जो देखी थी वो वैकेंसी थी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की, और जो दूसरी वैकेंसी है वो जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंजीनियर की है, जो कि जीटीओ कहलाता है। 40 वैकेंसी है, और पहले भी हमने देखी थी वो भी 40 वैकेंसी थी। अभी देखिए ये भी 40 वैकेंसी है। इसके अलावा यहाँ पे जो कुछ देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको 3 इयर्स का डिप्लोमा आपके क्वालिफिकेशन में देखने चेंज मिलेगा। यहाँ पे 3 साल का अगर आपने इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किया हुआ है किसी कॉलेज से जो कि एआईसीटीई अप्रूव्ड या यूजीसी अप्रूव्ड है, तो उस कंडीशन में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी प्रोविजन पीरियड सेम रहने वाला है, और जो सैलरी है वो 25,900 से लेकर 48,900 रहेगी, लेकिन इनिशियल पेमेंट में आपको जो रहेगा 25,900 रहेगा। पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग रहेगा, लेकिन लेवल जो रहेगा यहाँ पे 8 रहेगा। मिनिमम एज इसमें भी 18 से 37 वर्ष है। आप दोनों 18 से 37 वर्ष के बीच में अगर आपकी आयु है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SC ST या बैकवर्ड क्लासेस से हैं तो उसमें आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन फीस सेम है। यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। Computer based test will be conducted on the candidates who submitted online application in terms of advertisement. मल्टीपल बेचेस में आपके एग्जाम्स रहेंगे जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको गेन करने होंगे ताकि आप जो है एग्जाम क्वालिफाई कर पाएँ, लेकिन आपको सिलेक्शन के लिए आपको मेरिट में आना होगा। एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो मैं ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म कर चुका हूँ। कुछ इश्यूज होते हैं तो जो इनका नंबर है और ईमेल एड्रेस है उससे भी आप जान सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने ये देखिए, यहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट है और जो सिलेबस है वो यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि 10th लेवल का जनरल नॉलेज लॉजिकल रीजनिंग, 10th लेवल का इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, 10th लेवल का जनरल हिंदी, 10th लेवल की बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे मेंशन है कि क्या क्या पढ़ना है आपको। उसके अलावा टेक्निकल पेपर में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे मेंशन है। थर्ड जो वैकेंसी है वो है करस्पॉन्डेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट की वैकेंसी है, जो कि 150 करस्पॉन्डेंट क्लर्क की है और स्टोर असिस्टेंट की 80 वैकेंसीज है। करस्पॉन्डेंट क्लर्क में और दोनों में ही आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट होनी चाहिए। आप किसी भी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, आप किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप पास होने चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसमें आपका जो प्रोबेशन पीरियड है वो 3 साल से घट के 2 साल हो जाता है, और इसमें आपकी जो सैलरी है 9,200 से 15,500 रुपये रहेगी, जिसमें आपको इनिशियल पेमेंट में 9,200 देखने को मिलेगा। साथ ही में अलावेंसेज जो रहेंगे वो आपको एड ऑन रहेंगे इस जो 9,200 है उसके ऊपर। तो ये आपको मिनिमम अमाउंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। सैलरी एज लिमिट की बात करें तो 21 वर्ष आपकी मिनिमम एज आयु होनी चाहिए, और मैक्सिमम आपकी आयु जो है 33 वर्ष होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप SC ST EBC या BC कैंडिडेट से या फीमेल है तो उस कंडीशन में आपको जो रिलैक्सेशन यहाँ पे है वो देखने को मिलेगा। रिजर्वेशन आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन फीस सेम रहेगी, मोड ऑफ सिलेक्शन भी सेम रहेगा। अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट यहाँ पे आपको अलग यहाँ पे कुछ मेंशन है। बोथ कैंडिडेट्स करस्पॉन्डेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट विल बी फाइल्ड प्रीपेड कंबाइंड मेरिट लिस्ट, मतलब दोनों की जो मेरिट लिस्ट है वो एक ही बनेगी। एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट्स विल हैव टू चूज द पोस्ट एज पर, मतलब आपको कौन सी पोस्ट पे आप पहले जाना चाहेंगे वो आपको चूज करना होगा। एप्लीकेशन जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा। और इसके अलावा आपकी जो एज गणना है वो 31/3/2024 के माध्यम से की जाएगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग काउंट कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपको जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने होंगे वो यहाँ पे मेंशन है। उसके अलावा आपको जो सिलेबस है वो इसके लास्ट पेज पे देखने को मिलेगा। तीसरी जो वैकेंसी है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। चौथी वैकेंसी जो है वो है जूनियर अकाउंट्स क्लर्क। जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 300 वैकेंसी है, अच्छी खासी वैकेंसी है। इसमें भी आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो यहाँ पे क्वालिफिकेशन है।
क्वालिफिकेशन में आपसे ग्रेजुएट हैं अगर आप कॉमर्स से किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रोबेशन पीरियड इसमें भी 2 साल का रहेगा। प्रोविजन पीरियड के बाद में साथ में ही इन्होंने जो पे स्केल है वो 9,200 से लेके 15,500 रहेगा, जिसमें कि आपको इनिशियल पेमेंट जो रहेगा 9,200 रुपये मिलेगा। इसमें आपकी जो मिनिमम आयु है वो 21 वर्ष से 37 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष और 37 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम 21 वर्ष, मैक्सिमम आपकी आयु जो होनी चाहिए वो 37 वर्ष। साथ ही साथ में इसके आपको रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। रिजर्वेशन के बाद में एप्लीकेशन फीस सेम है, मोड ऑफ सिलेक्शन भी इसमें भी सेम रहेगा। इसमें आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा, उसमें आपको मेरिट में आना होगा और मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी। मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका जो सिलेक्शन है वो रहेगा। उसी के साथ में आपकी जो डेट्स है वो ऑलरेडी बता चुके हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे, क्या क्या आपको अपलोड करने पड़ेंगे एग्ज़ाम एप्लीकेशन के टाइम पे। साथ ही साथ में इन्होंने सिलेबस दे रखा है कि क्या क्या आपको पढ़ना रहेगा अगर आप जूनियर अकाउंट्स क्लर्क के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो चौथी जो वैकेंसी है, पांचवी वैकेंसी जो है वो है टेक्निकल ग्रेड 3 की। ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और बहुत ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2,000 है और बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। और इसमें आपको जो पे स्केल है वो भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में इसमें आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, मस्ट हैव मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट टू रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन एंड ऑल्सो यहाँ पे आपकी मैट्रिकुलेशन मतलब आपकी 10th होनी चाहिए। साथ ही साथ में 2 साल का आपने ITI कोर्स इलेक्ट्रिकल ट्रेड से NCVT या SCVT से किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रोबेशन पीरियड आपका 2 साल का रहेगा। इसमें आपको जो पे स्केल रहेगा 9,200 से 15,500 तक का रहेगा। पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग ये पेमेंट है, लेकिन आपको 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सैलरी देखने को मिलेगी, जो कि बढ़ के हो जाएगी 25 से 30,000 रुपये का मिनिमम आपको पे लेवल रहेगा। साथ ही साथ में जो अमाउंट है ये इसमें आपको अलाउंसेस जो रहेंगे वो एड ऑन होके मिलेंगे। यहाँ पे जो सैलरी दिखाई गई है वो पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग है और रेगुलर पे स्केल जो है 7th है, तो आपको 7th के अकॉर्डिंग मिलेगा। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो क्लियर कर रखें। यहाँ पे आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 37 वर्ष की है। पर आपने 18 साल कंप्लीट कर लिया है और 37 ईयर के बीच में आपकी आयु है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको रिजर्वेशन में अगर आप लाभ चल लेना चाहते हैं, आपकी आयु ज़्यादा हो गई है और आप SC ST EBC या BC या फीमेल है, तो उस कंडीशन में आपको जो रिलैक्सेशन है वो भी देखने को मिलेगा और आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं। रिजर्वेशन आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन फीस में कोई बदलाव नहीं है। मोड ऑफ सिलेक्शन भी सेम रहेगा। अलॉटमेंट ऑफ कंपनी एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट्स विल हैव टू चूज द कंपनी एज देयर प्रेफरेंस। आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त आपको प्रेफरेंस देना होगा जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। कंसिडरिंग प्रेफरेंस कंपनी विल बी अलॉटेड। जिस कंपनी के लिए आप प्रेफरेंस देंगे उसके अकॉर्डिंग आपका जो अलॉटमेंट रहेगा वो प्रिपेयर होगा। इम्पोर्टेंट डेट्स ऑलरेडी मैं आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ। साथ ही साथ में यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि नो चेंज इन नेम डेट एंड डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम विल बी परमिटेड एट द स्टेज आफ्टर रजिस्ट्रेशन। मतलब रजिस्ट्रेशन एक बार आपने नेम डेट ऑफ बर्थ कैटेगरी फादर्स नेम अगर कर दिया है तो उस कंडीशन में उसके बाद में आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते और साथ ही साथ में आप अपना नाम कैटेगरी डेट ऑफ बर्थ ये भी बदल नहीं सकते। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड एज क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया एज ऑन 31 मतलब 31 मार्च 2024 के अकॉर्डिंग आपकी जो डेट है आयु बढ़ना होगी। साथ ही साथ में आपके जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे मेंशन है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको सिलेबस देखने को मिलता है जो आपको पढ़ना रहेगा अगर आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो जिसमें कि आपको जनरल इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, हिंदी, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, टेक्निकल पेपर एज पर द फाइनल सिलेबस ऑफ ITI इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट हो जाता है तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जो है कमेंट का आंसर करूँगा। साथ ही साथ में अगर आपने अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ में शेयर करना चाहें तो आप मेरा वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वैकेंसी की जानकारी हो और उन्हें भी इसका सही समय पे लाभ मिल पाए।
आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए द इंडियन रोजगार टाइम्स के साथ। धन्यवाद।